कम तो आज हम 9th क्लास फिजिक्स की पेपर पेयरिंग स्कीम प्लस गैस पेपर के बारे में आपको बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक क्लास में देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ सकते हैं और कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको आपने किसी सूरत आपने मिस नहीं करना, उसको आपने लाजमी करना है, क्योंकि उस चैप्टर में से आपके काफ़ी मार्क्स का पेपर जो है वो आ सकता है आपको। उसके साथ साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियो को जब आप देखते हैं तो वीडियो को काइंडली आप लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो शेयर भी किया करें, क्योंकि अक्सर हमारी वीडियो जितनी भी है उन पे 1K प्लस व्यूवर्स तो आ रहे होते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम आ रहे होते हैं, यानी 100 तक लाइक्स हमें सिर्फ मिल रहे हैं, तो जिससे हमारी हौसला अफजाई नहीं हो रही है। तो इसलिए आप काइंडली वीडियो को जैसे ही आप देखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक किया करें। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हम आज आपको बताते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले पेपर पेयरिंग स्कीम के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे हाउ टू गेट 60/60 मार्क्स, यानी 100% मार्क्स आप फिजिक्स के अंदर कैसे हासिल कर सकते हो, और वीडियो के लास्ट में हम इंपॉर्टेंट गैस पेपर के बारे में बताएंगे। और वो स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि हमने तो फिजिक्स जस्ट पास करनी है, हमने 40+ या 30+ मार्क्स लेने हैं, तो वो परेशान ना हो, उनके लिए मैं बताऊंगा कि वो कैसे तैयारी करें और फिजिक्स में वो पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेपर पेयरिंग स्कीम। पेपर पेयरिंग स्कीम में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पेपर की जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका फिजिक्स का पेपर 60 मार्क्स का है, तो इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूं होगी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होगा वो होगा MCQs का। MCQs आपके 12 मार्क्स के आने हैं और बबल शीट के ऊपर आपने फिल करना है। पेपर कोड लिखना ना याद भूलिएगा आप, और MCQs को ध्यान से आप करिएगा, क्योंकि आपके पेपर में MCQs 3 ऐसे होंगे जो आपकी बुक के अंदर से आने हैं। इसके बारे में मैं वीडियो में आगे चल के बताऊंगा कि वो कौन से चैप्टर है जिनमें से आपको 3 MCQs बुक के अंदर से, यानी चैप्टर के अंदर से आपको आने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे, और हर एक क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 वो 10 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन 3 भी 10 मार्क का होगा और क्वेश्चन 4 भी आपका 10 मार्क का होगा। उसके बाद बात करें अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की, नेक्स्ट पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन का, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5, 6, 7 लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा, और आपने इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। और मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताने वाला हूं कि आप कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपने करने हैं, यानी कौन से चैप्टर्स का पेयर आप करो जिससे आप फुल मार्क्स यानी 60/60 मार्क्स आसानी के साथ हासिल कर सकते हो। तो पेपर स्कीम की जानब आते हैं, तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ चैप्टर्स, तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जैसा कि आपको मालूम है कि 9 चैप्टर आपके फिजिक्स के, और MCQs होगा, MCQs हर चैप्टर में से एक आपको आएगा, यानी चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हर एक चैप्टर में से एक MCQs आना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो MCQs आपको एक MCQs आना है, ये एक्सरसाइज में से आना है। उसके बाद जो आपको एक्सरसाइज में से 9 MCQs आ गए हैं, अब 3 MCQs हैं वो आपको चैप्टर्स के अंदर से आने हैं। तो इसका जो पहला पेयर सेट हो रहा है चैप्टर्स का, मतलब आप चैप्टर 1, 2, 3 इसमें से एक MCQs आ सकता है, 4, 5, 6 में से एक MCQs आ सकता है, 7, 8, 9 में से एक MCQ जो है वो आ सकता है। और मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूं कि मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा कि आप कौन से चैप्टर्स तैयार करें जिनके बॉक्सेस को आपने तैयार करना है या साइड इंफॉर्मेशन को तैयार करना है, जिससे आपके ये 3 MCQs भी सही हो सकते हैं। तो वीडियो को, आज की वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने 1 सेकंड के लिए भी इसको मिस नहीं करना। उसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, चैप्टर नंबर 2 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस ही आएंगे, और चैप्टर नंबर 3 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो इस तरह से आपके टोटल ये शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए 3 + 3 + 2, ये हो गए 8 शॉर्ट क्वेश्चन। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और आपने इसमें से कितने करने हैं, आपको टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और इसमें से आपने 5 करने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, यानी इसमें आपने 5/8
यानी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो आप इसमें से अगर चैप्टर 1 और 2 को कर लें फिर भी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके हल हो सकते हैं। अगर आप चैप्टर 1 और 3 को कर लें फिर भी आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा और ये 10 मार्क्स का होगा, यानी इसमें भी आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन होने क्वेश्चन नंबर 3 में भी, और इसमें से भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो चैप्टर 4 है इसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 5 में से 3 और 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 3 आपका बनेगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, और इसमें से भी आपने 5/8 यानी कि 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को हल करना है। तो इसमें से भी आप 4 और 6 चैप्टर अगर आप कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन 5 जो है वो अटेम्प्ट हो जाते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अगर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो कहां से बनेगा। 7 चैप्टर में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, 8 चैप्टर में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और 9 चैप्टर में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो इस तरह से ये टोटल बने 8 शॉर्ट क्वेश्चन, और इसमें से भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप 7-8 चैप्टर को कर लो तो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन यानी 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करने हैं वो भी आपके हल हो जाते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको किस किस चैप्टर में से आने हैं। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा इसमें आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और हर एक क्वेश्चन का ए बी पार्ट होगा, यानी एक थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा। तो 5 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका भी ए बी पार्ट होगा, 6 का भी ए बी पार्ट होगा और 7 का भी ए बी पार्ट ही होगा। लेकिन आपने इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करना है। जिस भी क्वेश्चन को आपने हल करना है उसका ए बी पार्ट दोनों आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन 9 मार्क का होगा, यानी थ्योरी वाला क्वेश्चन जो आपका ए पार्ट होगा वो 4 मार्क का होगा, और इस तरह से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा वो 5 मार्क्स का होगा आपका। तो क्वेश्चन 5, 6, 7 में से आपने जस्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और ये पोर्शन आपका 18 मार्क्स का होगा। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर जो 2 और 3 जो है इसमें आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 सिलेक्ट होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो 4, 5 और 6 चैप्टर में से आपका सिलेक्ट होगा। इस बार ज्यादा चांसेस हैं कि 5 चैप्टर में से आपकी थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए और इस तरह से 6 में से आपका न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तो ये होगा आपका 7 और 8 चैप्टर में से, 7 और 8 चैप्टर में से आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा। अब बात करते हैं एक्सेल स्टूडेंट के थ्योरी किस में से आएगी, न्यूमेरिकल किस में से आएगा। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर 2 में से थ्योरी, T फॉर थ्योरी है, N फॉर न्यूमेरिकल है, कि 2 में से थ्योरी आ सकती है, न्यूमेरिकल आ सकता है, और इसके साथ मैंने ये भी लिखा होगा N और T यानी कि न्यूमेरिकल भी इसमें से आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है। लेकिन इस बार एक्सपेक्टेड ये है कि जो आपका चैप्टर नंबर 3 होगा उसमें से थ्योरी के आने के चांसेस ज्यादा हैं और चैप्टर 2 जो है इसमें से न्यूमेरिकल के आने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद अगर हम 4, 5, 6 चैप्टर्स की बात करें तो इसमें से हमने ये लिखा है कि न्यूमेरिकल, थ्योरी, न्यूमेरिकल, तो चैप्टर जो आपका 5 है इसमें से थ्योरी के आने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद अगर हम 4 और 6 की बात करें तो इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन उसके साथ हमने ये भी लिखा हुआ है कि ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों चैप्टर में से थ्योरी आ जाए और इस चैप्टर 5 में से न्यूमेरिकल आ जाए। लेकिन मैंने कहा एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है, ज्यादा चांसेस ये हैं कि 6 चैप्टर में से आपका न्यूमेरिकल और 5 चैप्टर में से आपकी थ्योरी बन सकती है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन 7 में देखें तो यहां पे भी हमने T और N लिखा हुआ यानी थ्योरी और न्यूमेरिकल, और यहां पे भी N और T लिखा हुआ यानी न्यूमेरिकल और थ्योरी। मीन कहने का यह है कि इस चैप्टर में से थ्योरी या न्यूमेरिकल आ सकता है, इस चैप्टर में से थ्योरी और न्यूमेरिकल आ सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, जिस चैप्टर में से थ्योरी आएगी उसमें से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अब यहां पे क्या एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, यहां पे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि चैप्टर नंबर 8 में से आपको न्यूमेरिकल आएगा और चैप्टर नंबर 7 में से आपको थ्योरी आएगी। तो इस तरह से पेपर पेयरिंग स्कीम के बाद हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे कि हाउ टू गेट 60/60 यानी 100% मार्क्स आप किस तरह से हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको पेयर बताता हूं कि बेस्ट पेयर कौन सा है। यानी कि अगर आप ये पेयर 2 और 3 चैप्टर और 7 और 8 चैप्टर, ये बेस्ट पेयर है आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। 2, 3 चैप्टर और 7, 8 चैप्टर यानी 4 चैप्टर्स को अगर आप तैयार कर लो
अच्छी तरह से और आपका लॉन्ग पोर्शन हल हो जाए तो शॉर्ट क्वेश्चंस को आपको बड़ी आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 60/60 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हो, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है वो न्यूमेरिकल या थ्योरी वाले क्वेश्चन में मिसिंग करते हैं और यहीं से नंबर उनके जो है कम होते हैं। जब भी आपने न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है उसका यूनिट को लिखना ना भूलिएगा, न्यूमेरिकल का आंसर आएगा उसको हाईलाइट करना ना भूलिएगा। इसके अलावा ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं तो इजी फिजिक्स चैनल, इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे जिस भी चैप्टर की आप कोई आर्टिकल समझना चाहें वो समझ सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आ रहा तो आप जाएं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी वहां पे हमने बड़े अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किस तरह से न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है और आपके 5/5 मार्क न्यूमेरिकल में आ सकते हैं। तो अब हमने 60/60 मार्क लेने का भी तरीकाकार आपको बता दिया। साइड इंफॉर्मेशन को हरगिज ना भूलिएगा, वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं कि साइड इंफॉर्मेशन कौन कौन सी आपने हरगिज नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर आपने वो साइड इंफॉर्मेशन को मिस कर दिया तो आपके मार्क जो है वो 60/60 नहीं आएंगे। तो अब चलते हैं इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर की जानब। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर में हम शॉर्ट क्वेश्चंस का बताएंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की जानब जाएंगे। तो हमने चैप्टर वाइज इनको लिखा हुआ है। अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसमें फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखनी है, 7 एग्जाम्पल लाजमी आप दें। उसके बाद बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स जो है इनको भी आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है और इसके साथ भी आपने एग्जांपल लिखनी है। बेस यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट, बेस क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है इनकी डेफिनेशन के साथ साथ आपने एग्जाम्पल भी मस्ट लिखनी है अगर आप 2 मार्क पूरी हासिल करना चाहते हो। उसके बाद बात करें साइंटिफिक नोटेशन की, प्रीफिक्सेस की, तो इनकी भी डेफिनेशन करनी है और साथ आपने एग्जाम्पल देनी है। सिग्निफिकेंट फिगर की आपने डेफिनेशन करनी है विद रूल। इसके साथ आपने 2 या 3 रूल लाजमी याद कर लेने हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर को रूल्स हैं, उनको आपने लाजमी देखना है। चैप्टर नंबर 1 में आपके जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही बनने हैं। उसके साथ हम बता सकते हैं आपको कि चैप्टर नंबर 1 में जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं, वो है 1.4, 1.5, 1.7। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर 2 में से आपने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज को करना है और साथ में इनकी डेफिनेशन के साथ साथ आपने एग्जांपल भी लाजमी देनी है। स्केलर एंड वेक्टर्स की डेफिनेशन के साथ साथ आपने इनकी एग्जांपल भी लिखनी है। उसके बाद पोजीशन जो है इसकी आपने डेफिनेशन के साथ फिगर भी बनानी है, इसकी साइड पे फिगर है उसको भी बनाना है। स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड की डेफिनेशन लिखनी है, इसका फार्मूला लिखना है, इसका यूनिट लिखना है और बताना है कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर। यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन लिखनी है आपने। वेलोसिटी विद एसआई यूनिट, वेलोसिटी की डेफिनेशन, एसआई यूनिट इसका मीटर पर सेकंड होता है, उसको भी आपने याद कर लेना है और इसका मैथमेटिकली फार्मूला है उसको भी आपने देखना है। क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन को लाजमी करेगा। एक्सेलरेशन विद एसआई यूनिट, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपने करनी है और इसके साथ इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है वो भी आपने लाजमी करना है और उसके साथ साथ अपने इसका मैथमेटिकली फार्मूला है वो भी लिखना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को लाजमी करेगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को लाजमी करेगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 ms-2 या 9.8 ms-2 होती है, उसको भी आपने लाजमी देख लेना है। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताएं बुक खोल के साथ साथ आप टिक करते जाएं ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें फोर्स की डेफिनेशन और इसका ऐसे यूनिट न्यूटन होता है उसको भी आपने करना है। मोमेंटम की डेफिनेशन, इसका फार्मूला यूनिट करना है। न्यूटन, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को अपने अच्छी तरह से करना है और मास एंड वेट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इनको लाजमी करिएगा। मास एंड वेट के आप 3 डिफरेंस कम से कम लाजमी कर लें। उसके बाद फ्रिक्शन की डेफिनेशन करें, एग्जांपल करें, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन है, इनको आप अच्छी तरह से देखें। साथ इनके फिगर होंगे उनको भी आपने बनाना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन और इसकी फिगर लाजमी बनाइएगा। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसमें लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, हेड टू टेल रूल, इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल आपने साथ देनी है, फिगर बनानी है हेड टू टेल रूल की और टॉर्क विद एसआई यूनिट, टॉर्क की डेफिनेशन, इसका मैथमेटिकली फार्मूला और एसआई यूनिट आपने इसका लाजमी लिखना है। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन, इसकी फिगर बनाए। मोमेंट आर्म की डेफिनेशन, इसके साथ फिगर है उसको लाजमी बनाना है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की आपने डेफिनेशन करनी है और साथ में आपने इसकी फिगर जो है वो भी बनानी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन को लाजमी करेगा और साथ साथ इसके
एक फिगर है उसको भी आपने लाजमी बनाना है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, इसको आपने अच्छी तरह से देखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जीपीएस वाला। सैटेलाइट की डेफिनेशन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन और एग्जांपल लाजमी करेगा इनके साथ। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एनर्जी की डेफिनेशन और एग्जांपल लाजमी करें। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन और इसका फार्मूला आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन और इसका फार्मूला आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। एफिशिएंसी की डेफिनेशन विद फार्मूला आपने करना है। पावर की डेफिनेशन विद फार्मूला आपने करना है और साथ ये भी बताना है कि इसका यूनिट क्या है और इसमें पावर के अंदर वाट की डिफाइन आती है उसको भी लाजमी करना है और पावर कौन सी क्वांटिटी है इसके बारे में आपने लाजमी बताना है। तो चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं? डेंसिटी की डेफिनेशन को करिएगा, इसके साथ आपने इसका फार्मूला भी करना है। प्रेशर की डेफिनेशन, इसका फार्मूला और ऐसे यूनिट को लाजमी करिएगा। पास्कल लॉ की आपने डेफिनेशन करनी है, इसके साथ फिगर है उसको भी आपने लाजमी बनाना है। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन को लाजमी करेगा और इसके साथ फिगर है उसको भी आपने बनाना है। डिफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन, स्ट्रेस की डेफिनेशन, इसका फार्मूला यूनिट आपने लिखना है। यंग मॉडुलस की डेफिनेशन, इसका फार्मूला और यूनिट लाजमी करेगा आप। चैप्टर नंबर अगर हम 8 की बात करें तो इसमें टेम्परेचर एंड हीट इनकी डेफिनेशन को करें और उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन को लाजमी करेगा, इसका फार्मूला यूनिट करना है आपने। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन को आपने लाजमी करना है, इसका फार्मूला यूनिट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन को लाजमी करेगा और इसके साथ साथ इनके फार्मूलाज भी आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद द एवेपोरेशन, इसकी डेफिनेशन को भी आपने लाजमी करना है और रेट ऑफ एवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है इसको भी आपने लाजमी देख लेना है। और चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन को लाजमी करेगा और इसका फार्मूला भी आपने साथ करना है। और कन्वेक्शन, करंट और इसके यूजेज जो हैं उनको आपने लाजमी करना है। कन्वेक्शन, करंट जो है ये मैं लिख देता हूं यहां पे, कन्वेक्शन की डेफिनेशन भी करनी है। कन्वेक्शन करंट को भी आपने पढ़ना है और उसके साथ साथ इसके यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट जो है उनको आपने लाजमी करना है। ग्लाइडिंग क्या होती है इसको लाजमी करना है, इसके साथ एक फिगर है उसको बनाना है। उसके बाद बेस्ट थर्मल क्लिम्बर कौन से होते हैं इनको आपने लाजमी करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेस्ट थर्मल क्लिम्बर वाला। उसके बाद रेडिएशन की डेफिनेशन को आप लाजमी करेगा और रेट ऑफ रेडिएशन किस पे डिपेंड करता है इनको भी आपने लाजमी देख लेना है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 9 में से भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की जानब के कौन सी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिनको आप तैयार करके, जिनसे आपने आज इस वीडियो के अंदर आपने फायदा उठाना है इस वीडियो का और आपने लॉन्ग क्वेश्चन साथ साथ टिक करने हैं ताकि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस का मसला हल हो जाए। तो अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें, चैप्टर नंबर 1 में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस ही आने हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें से आपको कौन से चैप्टर नंबर 2 में से आपको कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा? चैप्टर नंबर 2 में से इक्वेशंस ऑफ मोशंस को आपने लाजमी करना है। चैप्टर नंबर 2 जो होगा इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को आपने अच्छी तरह से करना है और इसके साथ साथ आपने इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर ही आपने स्केलर वेक्टर का, स्केलर एंड वेक्टर, इसको भी लाजमी करना है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, स्केलर वेक्टर वाला भी लॉन्ग बन सकता है, लेकिन ज्यादा जो एक्सपेक्टेड है, जो ज्यादा आने के चांसेस है वो सेकंड इक्वेशन और उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के आने के चांसेस ज्यादा है। और पेपर में आप क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि प्रूव दैट VF इज इक्वल टू VI प्लस AT या S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को तैयार करना है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड को अच्छी तरह से करना है और साथ ग्राफ आपने लाजमी बनाना है अगर आपने फुल मार्क्स हासिल करने हैं। स्केलर वेक्टर्स के टॉपिक को भी लाजमी देखिएगा। उसके बाद अगर चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इसको आपने लाजमी करना है। और चैप्टर 3 में से फोर्स एंड द मोमेंटम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इस तरह से भी आ सकता है पेपर में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स और F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T, ये इस तरह से भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। उसके बाद सेंटीपिटल फोर्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप थिन लैमिना का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मास ऑफ अर्थ के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं, पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन में बता चुका हूं, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करें, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं आप। तो इस तरह से एफिशिएंसी वाला ये अगर यानी कि कभी पेपर ऐसे आ सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते नहीं वो पेपर में, तो एफिशिएंसी वाला टॉपिक भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें प्रेशर इन लिक्विड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक प्रेस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और हुक्स लॉ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो इसमें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 में से। और चैप्टर 9 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आना, चैप्टर 1 और आपने चैप्टर 9 को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही तैयार करना है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 जो है इसकी एग्जांपल कौन कौन सी आपने करनी है, 2.4, 2.5 अच्छी तरह से कर लें। और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम जल्दी से बुक पे निशान लगाएं, 2.1, 2.5, 2.6, 2.8, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.6 और 2.8 ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल 3.1, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8 ये शॉर्ट के तौर पर भी आपको आ सकते हैं। और उसके बाद अगर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें तो 3.5, 3.8 और 3.10 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 में एग्जाम्पल आपके पास 4.2 इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम जो है वो 4.2, 4.4, 4.6 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 में एग्जाम्पल 5.2 इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम 5.2, 5.3 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 में जो एग्जाम्पल है 6.3 है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.3, 6.4, 6.6, 6.9 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 की एग्जाम्पल 7.7 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम 7.1, 7.5, 7.6 और 7.12 ये इंपॉर्टेंट है। 8 चैप्टर की अगर बात करें एग्जाम्पल 8.5, 8.6, 8.7 इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम की बात करें तो 8.4, 8.7 और 8.9 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो मैं पहले बता चुका हूं कि आप न्यूमेरिकल्स के लिए चैप्टर नंबर 8 और 6, चैप्टर नंबर 8, 6 को आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इनमें से इंशाल्लाह आपको न्यूमेरिकल लाजमी तौर पर आने के चांसेस हैं। तो अब हम बताते हैं कि आप कौन सा बेस्ट पेयर आपने करना है और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप फिजिक्स के अंदर 40 या 30 प्लस मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपने एक तो अगर आपने फिजिक्स में पास करना है फिजिक्स को तो आप सारे चैप्टर की डेफिनेशन को अच्छी तरह से कर लें। आप फिजिक्स को आसानी के साथ पास कर सकते हैं। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देख लें, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आप आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ चैप्टर बता दें तो आप चैप्टर नंबर 1 उसके बाद आप चैप्टर नंबर 3 जो है इसको कर लें तो आपके 3 और 2 ये शॉर्ट क्वेश्चन 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे और 10 नंबर आपके इसमें से आ सकते हैं। इस तरह से आप 4 और 6 को कर लें तो आपके यानी कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो ये हो जाते हैं 10 नंबर। इसी तरह से आप 7 और 8 चैप्टर को कर लें तो आपके 3 और 2 5 शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर के ये हो गए। तो टोटल ये 30 मार्क्स हो गए। अब हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आना है। तो क्योंकि हमने आपको बताया कि 1, 3 चैप्टर और 4 और उसके साथ हमने 6 चैप्टर 7, 8 बताए हैं तो 6 चैप्टर में से 6 एमसीक्यूज और 6 मार्क्स के होंगे ये। तो इस तरह से आपके पास टोटल 36 मार्क्स आपके आ सकते हैं। यानी आप फिजिक्स को अच्छे मार्क्स से यानी 50% प्लस मार्क्स लेके आप फिजिक्स को पास भी कर सकते हैं। यानी फिजिक्स को पास करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि 3 एमसीक्यूज जो हमने आपको बताए हैं कि एक एक एमसीक्यूज तो हर एक एक्सरसाइज में से हर चैप्टर में से आना ही है। अब 3 जो एमसीक्यूज आपको साइड इंफॉर्मेशन में से आना है तो मैं बुक से आपको उस पे ऊपर मार्क लगाता हूं यानी निशान लगाता हूं तो आप उनको देखेगा तो इस तरह से आपके वो 3 एमसीक्यूज हैं वो भी गलत नहीं होंगे और आप 60/60 मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपने प्रीफिक्सेस वाले टेबल को आपने लाजमी देखना है। 1 माइक्रो किसके बराबर है, 1 नैनो किसके बराबर है, 1 मेगा किसके बराबर है, 1 किलो किसके बराबर है, इनको आपने अच्छी तरह से देखना है। उसके बाद चैप्टर 1 में से
एक टिडबिट्स है पेज नंबर 8 पे। तो इसमें मैस ऑफ अर्थ को आपने देख लेना है, 6 × 10⁻27 ग्राम होता है, इसको आपने देख लेना है। अर्थ एटमॉस्फेयर टू 2500 किलोमीटर पे आपने देखना है। उसके बाद ओशन का आपने मैस देख लेना है। एलिफेंट का मैस आपने देख लेना है, 5 × 10⁻6 ग्राम होता है। इनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ कि आप डिजिटल वर्नियर कैलिपर जो है, इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। ये भी आपको एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कि आपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएं। तो चैप्टर नंबर 2 पे आप जल्दी से इसको ओपन कर लें, चैप्टर नंबर 2 को। तो चैप्टर नंबर 2 में आपने फ्लैक्टन जो है वो फ्लाई करता है एट स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसको भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो इसको भी आपने लाजमी देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका साइड इंफॉर्मेशन से एमसीक्यूज आ सकता है। अब चलते हैं जी चैप्टर नंबर जो 3 है इस पे चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में से आपने कौन सी साइड इंफॉर्मेशन को करना है ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपने 60 पेज पे एक है कि व्हेन ए बस टेक अ शार्प टर्न पैसेंजर फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ये किस वजह से करते हैं, ड्यू टू इनर्शिया करते हैं, इसको भी आपने देख लेना है। उसके साथ साथ जी आप नेक्स्ट जो है कि हम सीट बेल्ट किस लिए पहनते हैं, इसको भी आपने देख लेना है कि हम सीट बेल्ट एक्सटर्नल फोर्स टू इसको करने के लिए सीट बेल्ट जो है पर्सन वेयरिंग सीट बेल्ट करते हैं, यानी कि इसका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फ्रिक्शन वाला एक टेबल है 73 पेज पे, इसको आपने देख लेना, निकाल लें भी जल्दी से। आपने इसमें फ्रिक्शन ग्लास एंड ग्लास की आपने देख लेनी है, और उसके बाद आपने इसमें टायर एंड रोड वेट रोड जो है इसकी फ्रिक्शन आपने अच्छी तरह से देख लेनी है, और आयरन एंड आयरन की फ्रिक्शन को भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद जी चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें से साइड इंफॉर्मेशन आने के चांसेस कम हैं। तो उसके बाद जी आप चैप्टर नंबर 5 पे जाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एमसीक्यूज लाजमी आना है, एक्सरसाइज का एमसीक्यूज तो एक आना ही आना है। दूसरा जो एमसीक्यूज आपको बताया था कि 3 एमसीक्यूज जो आपको चैप्टर के अंदर से आने हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो आप पेज निकालिएगा ज़रा, पेज 112 112 पेज आप निकालिएगा। तो इसमें हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो इज़ अबाउट 42,300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ होती है। इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 0 होती है। इस साइड इंफॉर्मेशन को आपने लाजमी पढ़ लेना है। और इसके नीचे ही डू यू नो लिखा हुआ है, जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और उसके साथ 113 यानी कि 113 पेज पे आप मून इज नियरली 3,80,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है। इट कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज 27.3 डेज। ये कितने डेज में अर्थ के गिर्द अपनी रेवोल्यूशन को मुकम्मल करते हैं, 27.3 डेज है। इस एमसीक्यूज को भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। अब अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसमें आप एफिशिएंसी के साथ एक टेबल दिया हुआ है, उसको ज़रा निकालिएगा। एफिशिएंसी के टेबल में उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन ऊपर टेबल के लिखा हुआ है। तो इसमें से आपने कौन कौन से आपने करने हैं वो मैं बताता हूं। एफिशिएंसी ऑफ सम टिपिकल डिवाइसेस जो है वो दी हुई है उसने। तो इसमें आप इलेक्ट्रिक लैंप जो है इसकी एफिशिएंसी 5% होती है, इसको लाजमी देखना आपने। और उसके बाद सोलर सेल, इसकी एफिशिएंसी 3% होती है, इसको भी देखना। इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी 80% होती है, इसको भी आपने देखना है। और साथ आपने पेज नंबर 137 पावर वाले टॉपिक में 1 हॉर्स पावर 746 वाट के होते हैं, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के होते हैं। तो ये एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें आपने डेंसिटी का एक टेबल दिया हुआ है। तो इसमें एयर की डेंसिटी आप याद कर लें, वाटर की डेंसिटी, आइस की डेंसिटी और उसके साथ एल्यूमिनियम की डेंसिटी, इसको लाजमी आपने देख लेना है। और यूजफुल इंफॉर्मेशन इसके नीचे दी हुई है, 147 पेज पे यूजफुल इंफॉर्मेशन दी हुई है। 1 लीटर किसके बराबर होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 10⁻6 मीटर क्यूब के बराबर होता है। और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। इसको भी आपने अच्छी तरह से देखना है। उसके साथ जी आपने जो नेक्स्ट
आपको बताने लगा हूं। यंग मॉडुलस ऑफ डिफरेंट मटेरियल क्या है, ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपने इसको पढ़ लेना है। यंग मॉडुलस के ऊपर पावर 10 मल्टीप्लाई 10⁻9 दी हुई है डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, तो इसमें आपने ये पावर मल्टीप्लाई 10 की 9 लाजमी लिखना ही लिखना है। साथ उसने वैल्यूज दी हैं, एल्यूमिनियम की वैल्यू देख लें, बोन की वैल्यू देख लें, और उसके साथ साथ स्टील की जो है इसकी देख लें, रबर की वैल्यू जो है इसको आप देख लें। चैप्टर नंबर 8 में से साइड इन्फॉर्मेशन जो आने के चांसेस हैं इसको ज़रा देख लें आप। इसमें स्पेसिफिक कैपेसिटी है डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, उनको आपने याद करना है। तो वो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से आपने याद करना है। आइस की आप स्पेसिफिक कैपेसिटी 2100 जूल पर केजी पर केल्विन होती है, इसको आपने लाजमी देखना है। और उसके साथ साथ सॉइल यानी ड्राई सॉइल की 810 होती है जूल पर केजी पर केल्विन स्पेसिफिक कैपेसिटी, इसको आपने देखना है। वाटर की 4200 जूल पर केजी होती है, इसको भी आपने लाजमी देखना है। उसके साथ साथ जी नेक्स्ट जो पेज है 180 पेज पे सब्सटेंस उसने दिए हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की दी हुई है। इस टेबल को भी आपने लाजमी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कॉपर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन याद कर लें, गोल्ड का याद कर लें, लेड का याद करें, मरकरी का और वाटर का भी आप लाजमी याद करिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको साइड इंफॉर्मेशन जो उसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, तो उसके लिहाज से टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो अल्फा होता है सॉलिड के लिए, इसमें आप स्टील की वैल्यू को याद करिएगा, गोल्ड, और उसके बाद आपने ग्लास पायरेक्स जो है और ग्लास ऑर्डिनरी, इनकी वैल्यूज को लाजमी याद करना है। और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है, इसमें आपने एल्यूमिनियम, ब्रास, स्टील और उसके बाद ग्लास पायरेक्स और ग्लास ऑर्डिनरी जो है वाटर है, इनकी भी आपने वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो लाजमी याद करनी। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को आपने इस तरह से देख लेना है। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 9 की बात करें, तो चैप्टर नंबर 9 में से कौन सी आपको साइड इंफॉर्मेशन में से एमसीक्यूज बन सकता है, तो इसके बारे में मैं अब आपको बताता हूं। तो इसके लिए आप थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो निकालिएगा ज़रा, कि थर्मल कंडक्टिविटी का टेबल है, पेज नंबर है 197। तो इसमें आप ब्रिक की याद कर लें, आइस की याद कर लें, और उसके बाद वाटर की भी याद कर लें और वुड की भी याद करें। थर्मल कंडक्टिविटी सम कॉमन सब्सटेंस टेबल के ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें आपने ब्रिक, आइस, वाटर और वुड और उसके साथ रबर को भी आपने लाजमी याद करना है कि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी कितनी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी साइड इंफॉर्मेशन जो कि एमसीक्यूज में आपको आ सकती हैं, तो इनको अच्छी तरह से करिएगा। और साथ में आप सारी बुक जो है इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो हैं उनको भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। तो इस तरह से इंशाल्लाह आपके 60 बाय 60 मार्क्स आ सकते हैं और आपके आएंगे भी। पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है, पेपर की प्रेजेंटेशन जो है उसको बेहतर आपने करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है। उसके बाद काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर मेरे हैं जो तो वीडियो वॉच करते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं, बल्कि ज़्यादा व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वो वीडियो जस्ट वॉच करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपका कुछ नहीं जाने वाला। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, और आप वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।